कंट्रोल सिस्टम के इस कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने राउथ-हुरवित्ज़ क्राइटेरिया स्टार्ट कर दिया था और राउथ-हुरवित्ज़ क्राइटेरिया में हमने कई एग्जांपल्स भी देखे थे, जिसमें से एक एग्जांपल ऐसा भी था जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम के अंदर एक एलिमेंट 0 आ रहा था और फिर हम 0 आ रहा था, तो इस केस में हमने इस 0 को रिप्लेस किया था एक 8 से, एक टर्म से रिप्लेस किया था जो a था, जो टेंड्स टू 0 था, मतलब एक छोटा वैल्यू था जो 0 के नज़दीक था, उसको रिप्लेस करने के बाद हमने कंटिन्यू किया था। अब कुछ सिचुएशन ऐसा बन सकता है जब हमारे पूरा का पूरा रो 0 हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए QS हमारे पास दे रखा है, सपोज QS इज इक्वल टू s की पावर 6 प्लस s की पावर 5 प्लस 5s की पावर 4 प्लस 3s स्क्वायर, सॉरी 3s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस माइनस 4s माइनस 8। ये हमारे पास QS यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखा है, तो राउथ अरे लिख लेते हैं पहले। तो s की पावर 6, s की पावर 5, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0। ये हो गया 1 5 2 माइनस 8। ये क्या होगा? ये 1 3 माइनस 4। ओके, अब हमारा s की पावर 4 का कोफिशिएंट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 1, दैट इज 5 माइनस 3 बाई 1 यानी कि 2। अब सिमिलर ये कोफिशिएंट लिखना हो तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस ऑफ माइनस 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 यानी 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 1 दैट इज 6। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट कोफिशिएंट लिखना है, तो 1 इंटू माइनस 8, 1 इंटू माइनस 8 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 दैट इज माइनस 8, तो यहाँ माइनस 8 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये कोफिशिएंट, नेक्स्ट कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6 माइनस 6 बाई 2 दैट इज 0। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग 2 इंटू माइनस 4 यानी माइनस 8 और माइनस ऑफ माइनस 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज ऑल्सो 0। यहां क्या देखने मिल रहा है कि एक पूरा का पूरा रो 0 हो गया और ये रो का जो कोफिशिएंट है s की पावर 3 है। ऐसा केस क्यों हो रहा है? ऐसा केस ये तभी पॉसिबल होता है, जैसे सपोज हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है, s की पावर 4 प्लस एस ए स्क्वायर, ये इसमें हमारे पास ओड कोफिशिएंट 0 है, जैसे इसमें ओड कोफिशिएंट 0 है, s की पावर 3 की पावर 0 है, इसमें भी ओड कोफिशिएंट 0 है, या s की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें भी ओड कोफिशिएंट 0 है। सॉरी, एस स्क्वायर मैं ले लेता हूँ, यहाँ ज़्यादा टफ नहीं लूंगा। तो इस केस में जो हमारे पोल्स है वो कहाँ लाई कर रहे हैं? हमारे इमेजिनरी एक्सिस में लाई कर रहे हैं। इस केस में पोल्स कैसे लाई कर रहे हैं? इस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और एक वाई एक्सिस के मिरर इमेज है, यहाँ एक्स एक्सिस के मिरर इमेज है। तो इस तरह की सिचुएशन जब बनती है तभी हमारे पास सारे के सारे रोज किसी रो में 0 हो जाते हैं। अब इसको आगे कंटिन्यू कैसे करें? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जस्ट इसके ऊपर वाले रो को के कोफिशिएंट को लिखना होगा, यानी ऊपर का रो क्या लिखेंगे? 2s की पावर 4, 2s की पावर 4 प्लस 6s क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, ये कहलाएगा हमारा एस। इसको एस का नाम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं हम लोग। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें डी बाई डी एस ऑफ ए एस, तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास? 8s क्यूब प्लस 12s। ओके, तो यहां से हम ये कोफिशिएंट रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये होगा हमारे पास अब 8, सॉरी ये 8 रिप्लेस होगा 8
और ये रिप्लेस होगा 12 से। ओके, नेक्स्ट जब हम 8 से रिप्लेस कर दिए तो अब आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। 8 इंटू 6 माइनस 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 8, तो 48 माइनस 24 डिवाइड बाई 8 यानी 24 डिवाइड बाई 8 यानी 3। होप क्लियर होगा। अब ये क्या है, 8 इंटू माइनस 8 माइनस 0 डिवाइड बाई 8 यानी कि ये हो गया आपका माइनस 8। 3 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 3, यही होगा। तो 36 प्लस 64 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 100 बाई 3। तो ये क्या आएगा, 100 बाई 3। ओके, नेक्स्ट 100 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 8 माइनस 0 डिवाइड बाई 100 बाई 3 दैट इज माइनस 8। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी फाइनली हमारे पास मिल गया है अब हमें। तो ये हमारा फर्स्ट रो है। इस रो को देख करके एक चीज तो पता चल रहा है कि इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रही है हमारी वैल्यूज, पोल्स लाई कर रही है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और भी है, हम एक सिंगल चेंज भी देखते हैं, साइन चेंज भी देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक पोल तो लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रहा है और कुछ दो पोल्स जो है हमारे पास वो कहाँ लाई कर रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, सॉरी डबल पोल लाई कर रहे हैं। तो यानी कि सिस्टम तो अनस्टेबल है। क्लियर है, इसी से क्लियर हो गया कि सिस्टम अनस्टेबल है। लेकिन ये साइन चेंज है तो इससे भी और क्लियर हो गया कि सिस्टम अनस्टेबल है। आई होप क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज QS हमारा दे रखा है 2s की पावर 5 प्लस s की पावर 4 प्लस 4s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। तो यहाँ हम राउथ अरे लिख लेते हैं। s की पावर 5, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0, 2 4 2 2 4 2। ओके, नेक्स्ट 1 2 1। ओके, तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 4 यानी 0, 4 माइनस 4 यानी 0, ये हो गया 2 माइनस 2, ये भी अगेन 0। तो यहाँ हम ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, s की पावर 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1 और das बाई ds ये कितना आएगा, 4s क्यूब प्लस 4s। ओके, तो ये रिप्लेस करेंगे हम 4 4 से, सॉरी ये हम रिप्लेस करेंगे, बार बार मैं वहां लिख रहा हूँ, ये 4 4 से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, 4 दूनी 8 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 4 यानी कि 1, ये हमारा 1 होगा। नेक्स्ट 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 0 है तो दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 1। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 माइनस 4 दैट इज ऑल्सो 0। फिर यहाँ हमें 0 मिल गया, यहाँ तो 0 मिला ही था, यहाँ भी 0 मिल गया, इस सिचुएशन में भी यहाँ भी 0 मिल गया। तो फिर हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा क्या आएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा हमारा 2s स्क्वायर प्लस 1, तो das बाई ds क्या होगा, 4s प्लस 1, यानी इसको रिप्लेस करेंगे 4 से, इसको रिप्लेस करेंगे 1 से। तो ये कितना आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 माइनस 1 3 बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 यानी कि 3 बाई 4। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या ये सारे के सारे रो जो देख पा रहे हैं हम, ये 0 है, सॉरी पॉजिटिव है।
तो क्या ये सिस्टम स्टेबल है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले दो बातें यहां से क्लियर होती हैं। सबसे पहली बात जो क्लियर हो रही है वो ये टर्म नहीं आएगा ना, 4 ही आएगा सिर्फ। टू एस स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4s। ये नहीं आएगा। हाँ, ये नहीं आएगा। ठीक है। अब ये इसको देख करके एक चीज तो क्लियर है कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन सिस्टम स्टेबल है? बिल्कुल नहीं स्टेबल है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हमने जो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा था, इसकी वजह से हमें ये तो पता चल गया कि दो पोल्स जो है इमेजिनरी एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। यही सिस्टम को अनस्टेबल बना चुका है। लेकिन अगर एक और सिचुएशन और क्रिएट हो गई, यही एक और पोल भी लाई कर रही है, इससे क्लियर हो रहा है। यानी ये सिस्टम कैसा सिस्टम है? अनस्टेबल सिस्टम है। इन दोनों एग्जाम्पल से आई होप क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं राउथ हर्विट्ज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूट लोकस से स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़े से डिफिकल्टीज और इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं। डिफिकल्टीज इन RH राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, और दूसरा हम डिस्कस कर लेंगे इसकी लिमिटेशन। तो पहली डिफिकल्टी क्या थी कि फर्स्ट रो जो है उसके अंदर, सॉरी फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई एक एलिमेंट जीरो आ जाए, कोई वन एलिमेंट जीरो आ जाए, वन एलिमेंट जीरो। ये हमारी फर्स्ट डिफिकल्टी हमें देखने को मिला था। तो इस डिफिकल्टी का रिमूव कैसे करते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं कि जब उस जीरो को रिप्लेस करेंगे एक स्मॉल एलिमेंट जो कि टेंड्स टू जीरो होगा, उस ए से रिप्लेस करेंगे और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या था कि जब पूरा का पूरा कंप्लीट रो जीरो हो जाए। इस केस में जस्ट जो रो जीरो हो रहा है, इस प्रॉब्लम को रिमूव कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को रिमूव हमने कैसे किया? अभी किया। जस्ट इसके ऊपर वाले रो को, जो रो कंप्लीट जीरो हो रहा है उसके ऊपर वाले रो के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। यानी उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके उसके कोफिशिएंट से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से दो डिफिकल्टीज हैं और दोनों डिफिकल्टीज का सॉल्यूशन भी हमने देख लिया। अब इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं एक बार। लिमिटेशन ऑफ राउथ हर्विट्ज। पहली डिफिकल्टी क्या है कि ये इस इट्स वन इट ओनली टेल्स अबाउट स्टेबिलिटी, यस और नो। ये बताता है सिर्फ कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। दूसरी, ये एक्चुअल रूट्स हम फाइंड आउट, एक्चुअल रूट्स कांट बी डिटरमाइंड। इससे हम एक्चुअल रूट नहीं पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल रूट क्या है। थर्ड डिफिकल्टी क्या है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी, रूट्स के बीच में रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बता सकते। जब एक्चुअल रूट ही नहीं पता तो रिलेटिव स्टेबिलिटी इज नॉट can't be determined या is not stability analysis is not possible. फोर्थ, ये अब ऐसे इक्वेशन पर इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर कुछ इस तरह का हो
जिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो इन्फिनिटी को जा रहा हो, या फिर जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हो, उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हो तो उनको हम लोग राउथ हर्विट्ज की क्राइटेरिया की मदद से स्टेबल अनस्टेबल भी नहीं बता सकते हैं। फिफ्थ लिमिटेशन, ये केवल क्लोज लूप सिस्टम के बारे में काम करता है, क्लोज लूप सिस्टम की बात करता है, ये ओपन लूप सिस्टम की बात नहीं करता है, नहीं बात करता। तो इसका सॉल्यूशन भी है, इसका सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे आगे वाले टेक्निक्स के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास नाइकिस्ट है, मतलब बेसिकली रूट लोकस, अभी रूट लोकस को देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रूट लोकस है, नाइकिस्ट है, बोर्ड प्लॉट है, ये सब ओपन लूप सिस्टम की भी बात करेगा। जबकि हम लोग राउथ हर्विट्ज से देख चुके हैं कि राउथ हर्विट्ज केवल और केवल क्लोज लूप सिस्टम की ही बात करता है। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो और कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।